तो आज का मेरा टॉपिक यह है पेट्रोल पंप से रिलेटेड कि लोग सऊदी अरबिया में पेट्रोल पंप पर किस तरह से काम करते हैं। आप में से काफी सारे लोग यहाँ मुझसे क्वेश्चन भी कर रहे थे, पूछ रहे थे कि जुनैद भाई यहाँ पेट्रोल पंप पर किस तरह का काम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पेट्रोल पंप है, मेरे भाई लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना, सब देसी भाई लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो आप में से काफी सारे लोगों ने यह कमेंट किया कि पेट्रोल पंप पर किस तरह का काम होता है। जुनैद भाई मुझे बताइए, क्या ड्यूटी का सिस्टम है, क्या सैलरी है, पैकेज, और कितनी घंटा ड्यूटी होता है। मैं भाई साहब से भी इंटरव्यू करवाऊंगा आपको और बताऊंगा कि क्या सिस्टम है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सलाम। खैरियत से? ठीक है भाई। तो भाई साहब से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ कितने दिनों से पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हैं? 11। आप 11 साल से फिर छुट्टी नहीं गए? एक बार छुट्टी किया ना, कितनी बार छुट्टी गए आप? 4 बार चल गया। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए कि इसमें आप ड्यूटी का क्या सिस्टम है, क्या शेड्यूल है ड्यूटी का, कितना घंटा ड्यूटी है? ड्यूटी 12 घंटा है। ड्यूटी 12 घंटा। सैलरी पैकेज क्या है? सैलरी अभी नया आता है, उसका 1100 मिल रहा है। अच्छा, तो आपको तो काफी दिन हो गया, काफी एक्सपीरियंस हो गया होगा इस कंपनी में और इस लाइन के बारे में और सब तो अभी नेक्स्ट भाई से मैं मिलते हैं। तो आपकी ड्यूटी पेट्रोल पंप है? हाँ, क्लीनर का काम? क्लीनर का काम है, गाड़ी का तेल डालना है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आप किधर से हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश से। कितने दिनों से आप? मैं 17 साल से। नाम क्या हुआ आपका? बलराम सरगा। तो आज का मेरा टॉपिक यह है पेट्रोल पंप से रिलेटेड कि लोग सऊदी अरबिया में पेट्रोल पंप पर किस तरह से काम करते हैं। आप में से काफी सारे लोग यह कमेंट भी कर रहे थे और पूछ भी रहे थे, और बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहते हैं कि पेट्रोल पंप में किस तरह का काम होता है सऊदी अरबिया में। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर यही चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या किस तरह से काम होता है सऊदी में, पेट्रोल पंप पर कितनी घंटे ड्यूटी है, सैलरी का क्या पैकेज है, ओवर टाइम का क्या सीन है, बोनस का क्या पैकेज, इन्हीं सारी चीजों पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो भाई, जैसा कि आप इंटरव्यू में खुद सुन चुके हैं कि ड्यूटी का क्या सीन है पेट्रोल पंप पर, वर्क का जहां तक बात किया जाए तो थोड़ा हार्ड ड्यूटी है। ड्यूटी थोड़ा ज्यादा हो सकती है, बट आपको अर्निंग अच्छा कर सकते हो आप। सैलरी पैकेज है तो सैलरी कम है, 1100 या 1200 इस तरह सैलरी होता है, प्लस में ओवर टाइम होता है या फिर टिप का भी सिस्टम होता है। आप अगर पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हो तो जो लोग पेट्रोल लेने के लिए आते हैं वो लोग टिप भी दे देते हैं। तो आप खुद यह इमेजिन कर सकते हो कि लोग अगर महीने में अगर मिल जा रहा है कुछ भी रोज का 10 या 5 रियाल, तो महीने में वो कितना बन जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम समझे तो खाना का पैसा आपको टिप से भी निकल जाता है, इस तरह से देखा गया है। और बाकी आपकी सैलरी बच जाती है, आपको ओवर टाइम भी मिलता है। तो टोटली अगर हम आपको बताएं तो ये काफी बेहतर होगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कंपनी में आना चाहते हो या नहीं आना। हर कंपनी का यहाँ अपना यूनिफॉर्म है, उसी में आपको काम करना होता है। बाकी खाने की जहां तक बात है तो बहुत कंपनी के अंदर ये सीन है कि आपको कंपनी खाना देती है, फूड देती है, प्रोवाइड करती है, और बहुत कंपनी में फूड का पैसा दिया जाता है, और बहुत सारी कंपनी में सैलरी में ही आपको खाना पीना है, उसी में सारा कुछ करना है। तो आपको सबसे आने से पहले इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपको जो एग्रीमेंट होगा ना तो उस पर सारा कुछ लिखा होता है कि आपकी क्या सैलरी है, आपकी कितनी घंटा ड्यूटी है, क्या ओवर टाइम का क्या सीन है, ये सारा कुछ उसके अंदर लिखा रहता है। तो अगर आप आना चाहते हैं इस कंपनी के अंदर तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ड्यूटी हार्ड है, आपको खड़ा रहना पड़ेगा, खड़ा ज्यादातर ड्यूटी होता है, बैठने का भी सिस्टम होता है, बैठ के भी लोग वहां पर काम करते हैं। तो देखा जाए तो सही सेटअप है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को यह देखा गया कि काफी दिनों से लोग काम करते हैं किसी भी कंपनी में, 10 साल 20 साल इस तरह से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर आप अगर उससे पूछोगे ना, कुछ एडवाइस लेना चाहोगे कि भाई मैं इस कंपनी में आना चाहता हूँ, तो हमेशा आपको नेगेटिव एडवाइस देगा कि यार इस कंपनी के अंदर ये दिक्कत है, फलाना प्रॉब्लम है, इस तरह की बातें करेंगे। वो लोग खुद 10 साल से 15 साल से टिके हुए हैं। आप खुद इन चीजों को सोच सकते हो कि अगर दिक्कत होता है उस कंपनी में तो लोग इतने दिनों से क्यों काम कर रहे हैं। तो भाई आप आओ काम करने के लिए किसी भी वीजे पर, नए वीजे पर, आप फ्रेशर हो, आप किसी भी वीजे पर आओ। वही अगर मैं बात करूं तो आपके अंदर अगर कोई स्किल है, अच्छा स्किल है, काम करने का हुनर आप जानते हो, तो भाई उसी कंपनी से रिलेटेड आप आओ जिसके में अंदर आपके अंदर स्किल है, जिस कंपनी का आपके अंदर स्किल है, आप काम जानते हो, तो उस कंपनी में आओ। तो यहाँ काम की बहुत वैल्यू है भाई, यहाँ काम की काफी ज्यादा वैल्यू है। अगर आपके अंदर स्किल है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो उस कंपनी के अंदर, अच्छे पोस्ट पा सकते हो अगर आपके अंदर स्किल है तो। और वहीं अगर आप कुछ सीख करके नहीं आओगे ना तो लेबर में काम तो करना ही पड़ेगा, प्लस बहुत चीजों को फेस करना होता है, काफी चीजें सुनना पड़ता है, मैनेजर से अलग सुनना पड़ता है, सुपरवाइजर से अलग सुनना पड़ता है, बहुत चीजें सुननी पड़ती है। लेकिन आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी स्किल है, काम के बारे में जानकारी है, तो वो लोग फिर आपके काम का कदर करते हैं कि नहीं ये बंदा काम का है, इसको काम के बारे में नॉलेज है।
तो मैं आपको ये ओवरऑल ये बताऊंगा कि आप अगर आना चाहते हो गल्फ में किसी भी कंट्री में, सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, किसी भी कंट्री में अगर आप आना चाहते हो तो आप अपने अंदर एक स्किल लेकर के आओ। जो आपका मेन पॉइंट होगा वो आपका स्किल होगा। इसी के बेस पर कंपनी जो है आपका प्रमोशन भी करती है। इसी के बेस पर आपका अगर सैलरी वहां कम है तो यहाँ सैलरी भी बढ़ती है इसी बेस के ऊपर। लेकिन आप अगर इन चीजों में इफेक्ट नहीं रहोगे ना तो आपकी सैलरी जो जिस पर आप आओगे वही रहेगा। तो हकीकत यह है कि आपको कंपनी में आने से पहले उस कंपनी का रिव्यू करना है, पता करना है कि कैसी कंपनी है, क्या है, नहीं है, फिर आप आओ। यही था आज का टॉपिक। तो मैं वीडियो को एंड करता हूं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।